आपको मैं बताता हूं कि टोटल 5 तरह के कवनेंट्स थे, ओके। और जो लास्ट वाला है ना, छठवा, उसको मैं जोड़ूंगा यीशु से। उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। तो मुझे एक चीज नहीं समझ में आती है, आप ऊपर के 5 कवनेंट में, वाचा में आप क्यों घुस रहे हो भाई? यह बहुत गलत बात है। ये एक वक्त के लिए था, जैसे कि मन्ना एक वक्त के लिए था, दूसरे दिन के लिए नहीं था, उसमें लग गया कीड़ा। वैसे ही इन सब के सब कवनेंट में जो उस वक्त के लिए था, अगर आज उसको लागू करोगे तो लग जाएगा कीड़ा, जिसको पौलुस कूड़ा कहता है, हानि कहता है, कीड़ा। आप इसमें हो, आप इसमें हो। वाह, लहू में नहीं वाचा। दोस्तों कैसा लग रहा है? जितने भी 200 लोग अभी जुड़े हैं, कैसा लग रहा है? टाइप करिए जैसा आपको फील हो रहा है। ये वचन के हिसाब से आप लहू में नहीं वाचा है। इसीलिए मैंने ये पोस्टर डाला था, मोसेस वर्सेस जीसस। मतलब मूसा का जो कवनेंट है उसके ठीक अपोजिट में जीसस का कवनेंट है। मूसा को क्यों रखा मैंने? वो इसलिए रखा क्योंकि इस्राएली लोग जो है वो यीशु को यही कहते थे, हम तुम्हारी क्यों सुने, क्योंकि हमारे पास में मूसा का वाचा है, हमारे पास में मूसा की व्यवस्था है। तब जीसस ने कहा कि मूसा ही तुमको एक दिन दोष ठहराएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो 6 कवनेंट है ना, ये खुद तुमको एक दिन दोषी ठहरा देंगे स्वर्ग में। आदम तुमको दोषी देगा, नोहा, अब्राहम, मोसेस और डेविड। कि जब जीसस न्यू कवनेंट आ गया था तो हमारे कवनेंट के दायरे में क्यों घुस गए, ये खुद ही तुमको डांटेंगे। बताओ दोस्तों कैसा लग रहा है? आई नो। अब इस पोस्टर को मैं समझा देता हूं। पहला पोस्टर देख लीजिए। एक दुल्हन है और उसका जो दूल्हा है वो बंधा हुआ है उससे, और वो कहीं जा रहा है। अगर आप देख पाओगे, मैरिज, जूइश मैरिज यहां पे आ गया, और वहां पे जूइश डेथ का एक फोटो मैंने वहां पे रख दिया है। अब ये क्या है, पहला फोटो देख लो ठीक से, फिर आपको मैं कुछ बता देता हूं जी। थैंक यू लॉर्ड। रोमियो 7 का 1 से, कल थोड़ा सा बताया था लेकिन आज पूरा डिटेल में आ जाएंगे, ठीक है ना? वक्त की कोई चिंता नहीं है। लिखा है कि हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं, पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। अब इसको समझाने के लिए पौलुस ने इलस्ट्रेशन का का सहारा लिया, यानी कि एग्जाम्पल का सहारा लिया। क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जी उससे बंधी है। ये देखो, बंधी है। जब तक पति जिंदा है, स्त्री, दुल्हन बंधी है, और वो जा रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा, मौत की तरफ। तो मैं उसको भी पढ़वा देता हूं। जब तक जिंदा है वो बंदी है। पति जिंदा है तो वो बंदी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। छूट गई। इलस्ट्रेशन है, एग्जाम्पल है ये। सो यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो वो उस व्यवस्था से छूट गए। दूसरी बार लिख रहा है वो, यहां तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी ना ठहरेगी। तो इसका मतलब है कि पति को मरना होगा अगर पत्नी, दुल्हन दूसरे से शादी करना चाहती है, या तो दुल्हन को मरना होगा, ऑब्वियस है, अगर पति को यानी कि दूल्हा दूसरा शादी करना चाहता है। कॉन्सेप्ट एक ही है और वो है मौत। मरो, या तो ये मरे या तो ये मरे। जीते जी ये एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते। जब तक मसीह नहीं मरा क्रूस पे, बहुत ध्यान से सुनना लॉरेंस जैसे लोगों, व्यवस्था जिंदा है, व्यवस्था जिंदा है। लेकिन जैसे ही क्रूस पे यीशु मरा,
जितने भी यीशु पर विश्वास करेंगे, उस वक्त के यहूदी, उसके लिए वो व्यवस्था उनके लिए मर गई, छूट गए हो। फोटो फिर रख दे रहा हूं, छूट जाएंगे वो। अब आप बोलोगे डैनियल भाई ये कहां लिखा है? आइए पढ़ते हैं वचन 4। सो हे मेरे भाइयों, ध्यान से सुनना, सो हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा, मसीह की देह के द्वारा, यीशु की मृत्यु की देह की बात हो रही है, मसीह की देह के द्वारा, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। क्योंकि व्यवस्था से छूटना है तो मरना पड़ेगा, पति से छूटना है तो औरत को मरना पड़ेगा, औरत को पति से छूटना है तो पति को मरना पड़ेगा। ये ऊपर एग्जाम्पल दे दिया उसने। नीचे कहता है सो हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा, मसीह की मृत्यु की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ। ओहो, उस दूसरे के, किसके? यीशु के। नीचे लिखा है जो मरे हुए में से जी उठा, यानी यीशु, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। कौन सा फल है ये? जो परमेश्वर चाहता है। अब बताओ, पौलुस जब ऊपर कह रहा था कि जिस चीज से मुझे पहले लाभ होता था वही मेरे लिए नुकसान बन गया, अब पता चला नुकसान कैसे बन गया। उसी को वो कूड़ा कहता, क्योंकि मर गया। कैसे? आप डेड बॉडी के साथ अपना परिवार चलाओगे? वो मर चुका है, व्यवस्था मर चुकी है। यही तो एग्जाम्पल पौलुस दे रहा है। और व्यवस्था की जगह पे दूसरा पति यीशु जी उठा है। व्यवस्था नहीं जी उठी है, यीशु जी उठा है। और ये बहल बुद्धि कहता है कि यीशु यहूदी है। कहां दिख रहा है आपको? व्यवस्था मर चुकी है, व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। व्यवस्था जिंदा मत करो जो मार दिया गया है। 613 कानून को फिर से जिंदा मत करो। वापस से किसी बकरी बैल बछड़े का लहू लेकर आप मंदिर में जाकर सैक्रिफाइस मत करो, क्योंकि ऑलरेडी सैक्रिफाइस क्रूस के ऊपर हो चुका है। यह इतनी सिंपल बात आप जैसे लोगों को, लॉरेंस जैसे लोगों को क्यों नहीं समझ में आती? यही वजह है कि यहां कहीं पे भी आपको कैंडल स्टिक जैसे वो लगा के घूम रहा है, जीसस की फोटो, रोजरी, तस्वीर, आपको कुछ नहीं मिलेगी। मैं तस्वीरों का एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए लेता हूं। सिंपल है। कैसा लग रहा है? ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। इसका मतलब क्या पता है? यीशु ने क्या कहा यूहन्ना 15:1 में? यदि तुम मुझ में, मेरी बातें तुम में, जो डाली मुझ में और मैं उसमें, वो फल लाता है। किसके लिए? क्योंकि लिखा है वचन 7-8 में, पिता की इच्छा यह है कि तुम फल नहीं बल्कि बहुत सा फल लाओ। मैं आपको बता दूं, अगर आपका पति जिंदा है, कौन सा वाला? व्यवस्था वाला, आप फल नहीं ला सकते। व्यवस्था को आपके लिए मरना होगा अगर आपको मसीहा से शादी करना है। ये इसके हिसाब से मैंने तब जाकर लिखा है अंडर जीसस कवनेंट अम्ब्रेला, अंडर जीसस कवनेंट अम्ब्रेला। यीशु की ये छतरी है। इस छतरी के नीचे आप जूइश को कैसे ला रहे हो, यानी कि टीचिंग को कैसे ला रहे हो? जूइश मतलब टीचिंग, बॉडी ऑफ क्राइस्ट और जूइश का टीचिंग दोनों एक ही छतरी के नीचे कैसे आएगा? लॉरेंस जैसे बैल बुद्धि वालों, मैंने तब लिखा दोनों शिक्षाओं को एक छतरी के नीचे मत लाइए। देखो, दोनों शिक्षाओं को एक छतरी के नीचे मत लाइए। लेकिन आजकल बहुत सारे चर्चों में शोफार फूका जाता है दलित को ओढ़कर, यानी कि वो प्रेयर शॉल बाइबल के मुताबिक कभी नहीं था, लेकिन इन्होंने बना दिया प्रेयर शॉल, प्रार्थना का शॉल। कहां लिखा बाइबल में? निकाल के बताओ। वो निशानी थी कि उनको पाप नहीं करना होता था। जो नीला धागा है ना, वो निशानी थी कि उनको पाप नहीं करना है। वो धागा उनको याद दिलाता था, क्योंकि उन दिनों में बाइबल नहीं होती थी, लिखित में, पेपर नहीं होता था। बताओ, तब जाकर ये पोस्टर, मैंने आज आप लोगों को बोला था कि मैं 4 बजे लाइव आऊंगा, तब मैंने ये फोटो डाला था, अगर आपको याद होगा।
दूसरा सुसमाचार, मसीह का सुसमाचार कहां से आया बताता हूं, उसके बाद में मैं फिनिश करूंगा। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार कर झुकने लगे। और ही प्रकार के, ये और ही प्रकार के कॉन्टेक्स्ट में व्यवस्था है एक्चुअली, परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। दूसरा सुसमाचार कौन सा? मूसा वाला, वो है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे जो तुम्हें घबरा देते हैं, खतना कराओ, ताइत दो, 613 कानून में से कुछ कानून जो पसंद है मानो, जो कि पौलुस कहता है वो कूड़ा है, कूड़ा कचरा। मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं, परंतु यदि हम या स्वर से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो श्रापित, श्रापित, ही विल बी कर्स्ड, श्रापित। तो लॉरेंस, आपकी टीचिंग को और आपको मैं क्या बोलूं फिर? तय करो, और उसके जो सब्सक्राइबर्स हैं आप लोग भी तय करो, क्वेश्चन मार्क। दूसरा सुसमाचार, यीशु यहूदी है, क्या बकवास है यार। यहूदी कल्चर को समझना होगा क्योंकि शादी होने वाली है। अच्छा, कहां लिखा है कि यहूदियों के हिसाब से आपकी शादी होगी? कहां लिखा है? निकाल के बताओ, अगर हिम्मत है तो। बकवास मत किया करो। इनकी टीचिंग में अगर मैं घुसूं ना, जो कि मैं नहीं घुसता हूं, नहीं मैं घुसूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, धज्जियां उड़ा दूंगा। लेकिन इनकी मस्ती देखो कितनी है। जो सही है, ये तो वैसा हो गया ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो सही टीचिंग दे रहा है उसमें घुस रहे हैं। डैनियल राज ने ऐसा बोला तो क्या कर लिया? ये वो बादल हैं जो सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं। ये वो कुत्ते हैं जो सिर्फ भौंकते हैं, काटते नहीं है। इनकी हिम्मत नहीं है, नौ पढ़ते हैं। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया। यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्य को प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। यह दूसरा सुसमाचार, ये वो सुसमाचार, व्यवस्था की बात हो रही है। गलातियों का 6 चैप्टर है टोटल, 6 चैप्टर्स। 6 पहले के 3 अलग करो, बाद में के 3 अलग करो, आपको पता चल जाएगा ना। दोस्तों, मैं फिनिश करने पर आ गया। अनुग्रह की आत्मा का अपमान कैसे मैं रखता हूं? इब्रानियों की पुस्तक उसका 10 का 29 क्या कहता है सुनो। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा, वाचा के लहू को, और ध्यान से सुनना, वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, आप पवित्र जाना और छोड़ दिया अनुग्रह की आत्मा का अपमान। वाचा के लहू क्या कहा था रोमियो 10 का 1 में उसने? मेरी प्रार्थना है कि ये उद्धार पाए। उद्धार कैसे आएगा? नहीं लहू के वाचा से आएगा। नहीं, वाचा किसमें है? लहू में है। वो लहू आपके पास लाया किसने? पवित्र आत्मा ने। और जब पवित्र आत्मा ने, यही तो पौलुस ने कहा ना कि आत्मा की अगुवाई में हम उसकी उपासना करते हैं। तो वाचा के लहू का ठेकेदार, मानव जाति को उद्धार देने का जो जिम्मेदारी ली है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो पवित्र आत्मा ने ली है। जब तुम यीशु की टीचिंग का तिरस्कार करते हो तो तुम उसके वाचा के लहू का तिरस्कार करते हो, और जो कोई वाचा के लहू के तिरस्कार करता है वो पवित्र आत्मा का अपमान करता है, और पवित्र आत्मा का अपमान करने वाले को माफी कहीं पे भी नहीं है। अब बताओ, मेरी टीचिंग, मैंने बोला ना, कहीं से भी तुम गलती नहीं निकाल पाओगे। अगर जिसने भी निकाला और वीडियो बनाया, जैसे कल पोस्टमार्टम हुआ था ना लॉरेंस का, तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगा मैं टीचिंग की, तुम्हारी उल्टी सीधी टीचिंग की। या और सोच समझ के मेरे विरोध में वीडियो बनाया करो। यूट्यूबर के गुंडों, सोच समझ के वीडियो बनाया करो, क्योंकि अगर मेरे पास में वो रिपोर्ट आ गई या वीडियो आ गया, जो कि मैं जल्दी रिएक्ट नहीं करता हूं, लेकिन अगर मैं उसका रिएक्ट करने बैठा तो YouTube पर तुम पूरी तरह से जो है
क्या बोलते हैं उसको, पारदर्शी हो जाओगे, ओपन हो जाओगे, या और एक शब्द बोल सकता हूं बट जरूरत नहीं है ना। दोस्तों मैं फिनिश कर रहा हूं, लेकिन आपको यह बताऊं कि अगले हफ्ते लॉरेंस की ये वाली जो पोस्टर डाल के इसने थंबनेल डालकर जो थाइत के ऊपर बकवास की है, मैं उसको भी क्लियर करूंगा, ठीक है ना। बट आपको वापस याद दिला दूं कि हम शुरू कर रहे हैं ज़ूम पर मार्च के महीने से 10 तारीख से 16 तारीख तक ऑनलाइन। भारत के वो सभी लोग जो हैंडीकैप हैं, मेडिकल इशू है उनका, घर बैठ के ही रहते हैं, बाहर नहीं आ सकते, उनको मौका है। और विदेशी लोगों को, भारत के बाहर जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए हमने जो है ऑनलाइन का क्लास शुरू कर दिया। अगर मैं गलत नहीं हूँ 60-70 के आसपास में लोग हमारे पास में आ चुके हैं, जो बैक टू बैक 7 दिन तीनों सेशन अटेंड करेंगे और ये कंडीशन के हिसाब से आप लोग चलेंगे। आइए प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता पिता तेरा धन्यवाद प्रभु, मैं जानता हूं व्यवस्था को पौलुस समझ चुका था कि वो उसके लिए हानि है। मेरी तूने मदद करी प्रभु कि मैं इन लोगों को बता सकूं कि ये व्यवस्था इनके लिए हानि है, कूड़ा है। मदद करके ये समझ सके, तेरे पीछे चल सके। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। चलिए दोस्तों मिलते हैं। बस फेसबुक और यूट्यूब पे अपडेट रहना कि कब मैं आ रहा हूं इस आदमी की वापस से पोस्टमार्टम करने के लिए। एवी लॉरेंस बोलकर इसका नाम है। चलिए अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।